हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज से आपकी इंग्लिश की क्लासेस चालू होने जा रही हैं। तो आज उसकी ये फर्स्ट क्लास होने वाली है और पहली क्लास के अंदर ही पूरा माहौल बन जाएगा। आपको हर एक चीज़ आसान लगने लगेगी, ठीक है ना। मैं आपको ये नहीं बताने आया कि सिलेबस किस प्रकार से है। सब जानते हैं, सबको पता होता है कौन कौन से चैप्टर में क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ कितने नंबर की है और कैसे पूछी जाएगी आपके पेपर के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखने के बाद आपको जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर जो आपका डर है वो काफ़ी हद तक कम होगा। साथ ही साथ में हम इंग्लिश को एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आप कहोगे स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर चल ही नहीं रहा। अब आप ऐसा कहोगे, देखो कभी हिंदी की क्लास आ जाती है, कभी बायोलॉजी की आ जाती है, कभी फिजिक्स की आ जाती है, हर चीज़ मिलमा जुलमा चल रही है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की बाकायदा प्ले लिस्ट बना दी गई है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश की बन जाएगी, यानी कि आप डे वन यानी कि फर्स्ट वीडियो से देखना चालू करो और प्ले लिस्ट जहाँ तक बनती है उसे देखते जाओ। इस बात की गारंटी है, अगर आपने पूरी प्ले लिस्ट देख ली किसी भी सब्जेक्ट की चाहे वो हो, तो आप अपने पेपर में अच्छे नंबर नहीं, 70 में 70 नंबर का पेपर करके आओगे। अगर 100 नंबर का पेपर है तो हमें 100 नंबर का पेपर करके आओगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है ना। थोड़ी चीज़ों को समझने दो, थोड़ी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा होने दो। देखो अभी मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका। अभी मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, आज मैं एग्जाम देकर ही आया हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये समझाऊंगा अभी। उससे पहले एक बात ध्यान से सुनो, 31 तारीख के बाद से, यानी कि 1 जुलाई से, यानी सॉरी 1 जून से, अभी मई चल रही है ना, तो 1 जून से आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में, बिल्कुल मैं टाइम टेबल वाली क्लास लेके आऊंगा। उसमें आपको स्ट्रक्चर वे में बताऊंगा कि मंडे को किस चीज़ की क्लास आएगी, ट्यूसडे को किस चीज़ की क्लास आएगी। एक बिल्कुल बेहतरीन पावरफुल टाइम टेबल बनाने के लिए लगातार यहाँ पर काम जारी है। आपको 1 तारीख से, अभी तो क्लास रोज मिल रही है, मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 1 तारीख से एक स्ट्रक्चर फॉर्म में क्लास मिलना चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बोर्ड का पेपर आपकी जिम्मेदारी नहीं, अब मेरी भी जिम्मेदारी बन चुका है आपके साथ मिलकर काम करने की, ठीक है ना। 50% मेहनत आप करोगे, 50% मेहनत मैं करूंगा, तब जाके नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये करना होगा। सबसे पहले मेरी बात बस ये बताना था कि 1 तारीख से आपको जल्दी, लगातार काम जारी है, बहुत सारा काम है, लगातार आपके लिए काम जारी है। आपको जल्दी टाइम टेबल की क्लास देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में वीडियो मिलना चालू हो जाएंगी, वरना आपके लिए लगातार क्लासेस मिल ही रही हैं। मैं सबसे बढ़िया बात है, आप खो जाओगे कौन सी क्लास देखूं कौन सी नहीं देखूं। सबसे बढ़िया चीज है प्ले लिस्ट में जाओ। प्ले लिस्ट बना दी है, स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। चैनल पे भी है प्ले लिस्ट, उसी में जाकर देखो, उसी में जाकर पढ़ो, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज होती है, आपके इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है अनसीन पैसेज। अब देखो हर एक चीज का बारीक, बिल्कुल डिटेल, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र से भी ऊपर आप कह सकते हो, वो एनालिसिस में आपके लिए लाने वाला हूं। पूरी रिसर्च, पूरी मेहनत करी जा रही है आपके लिए, लगातार क्लास रिकॉर्ड करी जा रही है, ठीक है ना। तो चिंता बिल्कुल भी मत करनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। तो देखो अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का आता है। अब आप कहोगे अनसीन पैसेज तो अनसीन होता है, इसमें क्या ट्रिक है? अरे ट्रिक है, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। 15 नंबर का होता है। आप बस चैनल से जुड़ जाओ एक बार, आपको लगातार क्लास मिलेंगी, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगली चीज होती है आर्टिकल, ये आपके 10 नंबर का पूछा जाता है। अब आर्टिकल मैं आपको 5 इंपोर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा, उसी में से आपका आ जाएगा, उनकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लेटर टू द एडिटर 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपके 10 और 20 और 10 30 और आपके 35, यानी कि यहाँ से आपके 35 नंबर पक्के हो जाते हैं। आप जानते हो 33 वाला पास होता है 100 में, हो गए पास। आप कहोगे पूरे पूरे थोड़ा ना आ जाएंगे, अरे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। अगली चीज क्या होती है, ग्रामर में आपका आता है 10 नंबर का वोकैबुलरी। जो वोकैबुलरी है इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 10 करवा के छोड़ दूंगा, नहीं, मेरा मैराथन क्लास दूंगा, इनकी चिंता मत करना, ठीक है ना। बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल क्या कहते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है उनको ढूंढ के देने का प्रयास करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटेंस वाले पोर्शन में क्या कहते हैं, आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब चीजें आती है, इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगली चीज होती है स्टोरी, 5 नंबर की स्टोरी होती है, आराम से बना देता है आदमी, ठीक है। उसके बाद प्रोज में आपके 15 नंबर की आती है प्रोज। लॉन्ग होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग की शॉर्ट की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा, नो टेंशन, ठीक है ना। अगली चीज होती है आपकी पोइट्री, इसमें आपका सेंट्रल आइडिया आता है, ये घिसा पिटा सा सबको याद होता है, याद नहीं है तो याद करवा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। अगला चीज होती है इसमें आपका स्टेंजा आता है, वो भी हो जाएगा। आपकी सप्लीमेंट्री में क्या होता है, वही चीज है, 15 नंबर की आती है, लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट आते हैं, इनका भी चैप्टर एनालिसिस के साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।
चीज़ों को थोड़ा समझो, ठीक है ना। 31 तारीख तक बस इंतजार कर लो, उसके बाद आपके लिए लगातार स्ट्रक्चर फॉर्म में, यानी कि आज मंडे है तो फिजिक्स की आ रही है, ट्यूसडे को भी फिजिक्स की आ रही है, वेडनेसडे को इंग्लिश की आ रही है, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म बना देंगे, बिल्कुल डिटेल एक टाइम टेबल बना दूंगा, उसको नोट कर लेना। अभी नहीं दे रहा टाइम टेबल, टाइम टेबल भी आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। और आपके लगातार क्लास तो आ ही रही है, प्ले लिस्ट तो बनी जा रही है, ठीक है ना। तो क्लासेस को लगातार देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और क्लासेस को फॉलो करते जाइए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। देखो आज से इंग्लिश का भी आगाज हो चुका है, ठीक है ना। इंग्लिश हो, हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, अब हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल को बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास जो आपकी क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।